नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिजिटल मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे मेटामिजोल टेबलेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा होती है दोस्तों। इसके हम आपको यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं मेटामिजोल टेबलेट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि मैं आपको बता देता हूं, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है दोस्तों, ग्रुप में दवाओं के ग्रुप में आती है। और दोस्तों इसका जो सॉल्ट होता है, जो कंटेन होता है, जो केमिकल इसका नाम है दोस्तों, वो है मेटामिजोल। इसका जो जेनेरिक जो सॉल्ट नेम है इसका मेटामिजोल है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है, ड्रग है। तो दोस्तों आपको पता है जैसे कि पैरासीटामोल आती है एनाल्जेसिक, और एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ में वो आती है, तो ये भी यही प्रॉपर्टी रखती है दोस्तों दवा की। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है दोस्तों मेटामिजोल जो टेबलेट है, ये एक डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली टेबलेट होती है। और दोस्तों ये टेबलेट फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मेटामिजोल जो ये टेबलेट है दोस्तों, ये एक डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली टेबलेट होती है। और दोस्तों हर मेडिकल स्टोर पे ये अवेलेबल हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सॉल्ट जो कंटेन है, जो जेनेरिक नाम है, जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया, मेटामिजोली इसका जेनेरिक इसका नाम है दोस्तों। जो सॉल्ट है इसके अंदर, जो दवा है वो मेटामिजोली इसके अंदर है। और दोस्तों ये कितनी mg में अवेलेबल हो जाती है आपको, ये 250 में और 500 mg में ये आपको अवेलेबल हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मेटामिजोल जो ये टेबलेट है दोस्तों, इसके ये सॉल्ट है इसका, जो इसके जो यूज़ लिए जाते हैं मेटामिजोल टेबलेट के, तो दोस्तों इसके यूज़ लिए जाते हैं जैसे कि मान लीजिए आपको फीवर आ रहा हो दोस्तों, तो उस कंडीशन में बुखार में इसका यूज़ बहुत लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों ये मेटामिजोल डाइपिरोन जो है दोस्तों, ये बुखार में और दर्द में इसका यूज़ काफ़ी लिया जाता है। बुखार में और दर्द में इसका यूज़ लेते हैं। तो जैसे आपको बुखार हो, मान लीजिए आपको नॉर्मल बुखार आया हो, या आपको मान लीजिए टाइफाइड का बुखार आ गया हो, तो ये सिर्फ बुखार में इसका यूज़ लिया जाता है, बुखार और दर्द में इसका यूज़ लेते हैं। तब ये पैरासीटामोल दोस्तों बुखार के लिए सबसे ऊंचा सॉल्ट माना जाता है। ये जो है मेटामिजोल जो है दोस्तों, ये कुछ उससे नीचा सॉल्ट, पैरासीटामोल से नीची सॉल्ट है दोस्तों, यानी कि ये सेकंड क्लास की मेडिसिन होती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेटामिजोल है, इसके यूज जैसे मैंने आपको बताया बुखार दर्द में लिए जाते हैं, या पूरे शरीर में दर्द है, कहीं भी मांसपेशियों में दर्द है, तो उस कंडीशन में, हाथ पांव के जोड़ों में दर्द है, उस कंडीशन में पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द है, तो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। लेकिन ख़ास जो इसका यूज़ लिया जाता है वो, जैसे कि आप जानते हैं कि ये दोस्तों एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से है, तो ये बुखार और दर्द में इसका यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों मैं कुछ इसके आपको मेटामिजोल के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कॉमन से साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, स्किन पर रैशेस निकल सकता है, पेट में गैस बन सकती है, कब्ज़ हो सकती है, दस्त लग सकते हैं, या दोस्तों मान लीजिए कि जैसे कि इस एलर्जी हो सकती है। तो ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है। इससे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड जो होते हैं दोस्तों, यानी कि जो इसके काउंटर सावधानी जो होती है, तो मान लीजिए जो दोस्तों, जैसे कि जो गर्भवती महिला होती है, जो स्तनपान करने वाली महिला होती है, जो प्रेगनेंसी की तैयारी करती है, ये दोनों ही अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में सेफ़ होती है। लेकिन दोस्तों पैरासीटामोल जो टेबलेट होती है वो सेफ़ होती है प्रेगनेंसी में। इस टेबलेट को जो है दोस्तों, मेटामिजोल टेबलेट को जो है दोस्तों, आपको डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट को लेना होता है। प्रेगनेंसी में पैरासीटामोल जो होती है वो टेबलेट सेफ़ होती है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, जो लीवर वाले होते हैं, हार्ट, ये लीवर के पेशेंट जो होते हैं वो अपने डॉक्टर की सलाह से ले। किडनी वाले जो होते हैं दोस्तों, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को ले, अगर इनमें से कोई बीमारी है। और दोस्तों ये हार्ट के लिए बिल्कुल सेफ़ होती है, वो अपने बिना डॉक्टर की सलाह से भी इस टेबलेट को ले सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ मेटामिजोल टेबलेट के बारे में। इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ आप ना करें, और बीड़ी माचिस जो धूम्रपान होता है उसका भी इसके साथ में यूज़ ना करें। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसे खाना खाने के बाद में लेना होता है। अब दोस्तों इस पे आप कार चलाते में या किसी मशीन पे आप कार्य करते हैं, तो इस टेबलेट को आप ले सकते हैं, कि नींद आने की शिकायत आपको नहीं होती। अब मैं आपको बता देता हूँ कि
ये इस टेबलेट की लत नहीं पड़ती और दोस्तों इसे डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट को लेना होता है। अभी इसकी हम डोज के बारे में बता देते हैं दोस्तों मेटामिज़ोल के। तो दोस्तों इसकी जो सामान्य डोजेज़ होती है इसकी, जो ये 500 mg टेबलेट होती है दोस्तों, अगर आपको बुखार ज़्यादा या दर्द है आपकी बॉडी में, लेकिन फीवर में इसका यूज़ ज़्यादा लिया जाता है। अगर ज़्यादा बुखार है आपको तो इसे दिन में 3 टाइम भी डॉक्टर देते हैं, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, इस टाइप से 3 टाइम भी इसे देते हैं 500 mg। और दोस्तों और अगर कम समस्या तो इसे दिन में 2 टाइम भी दिया जाता है और इसे पानी से लेने की सलाह दी जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये कुछ दवाइयों की कॉम्बिनेशन के साथ में भी डॉक्टर देती हैं। और इसका जो दोस्तों ड्यूरेशन टाइम की बात कर लेते हैं। ड्यूरेशन टाइम इसका 2 से 3 दिन तक होता है। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा आप लेंगे तो आपके लीवर को ये डैमेज होने का ख़तरा हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा आप ओवरडोज ना लें और इससे ज़्यादा अगर खुराक लेते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह से लें। और इसमें जो बच्चों का जो डोज़ होती है दोस्तों, वो डॉक्टर आपका बॉडी वेट के हिसाब से, वज़न के हिसाब से कैलकुलेशन करके डोज़ देता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये तो मीटामिज़ोल जो टेबलेट है दोस्तों, इसकी डोज़ मैंने आपको बताई कि इसे कैसे लेना होता है। और दोस्तों मीटामिज़ोल जो ये टेबलेट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के ग्रुप में ये आती है। तो दोस्तों इसके जो यूजेस जो मैं बता देता हूँ, यूजेस जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया कि इसके यूज़ लिए जाते हैं। मीटामिज़ोल ये इसका सॉल्ट यानी कंटेन है, तो इसका बुखार और दर्द में इसका यूज़ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा जो लिया जाता है बुखार में, और अदर इसका यूज़ लिया जाता है दर्द में। बॉडी में कहीं भी दर्द हो आपका, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। अभी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मीटामिज़ोल टेबलेट के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें